नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। उनमें सबसे बड़े ऋषि है शौनक ऋषि। तो उन 88,000 ऋषिगणों को हम शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। यहां पर शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया। शौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, हम सब में अज्ञान रूपी अंधकार ही अंधकार है, और आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। आप हमें ये बताइए कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में तो जीव मोह माया से लिप्त होगा, संसार में पूरी तरीके से संसार में जा चुका होगा। कितने तरीके के दुख होंगे उसे, पीड़ाएं होंगी, रोग होंगे। इन सब में उसका कल्याण कैसे हो? तो सूत जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। एक सर्प की तरह है वो जैसे जैसे चल रहा है, एक एक व्यक्ति को अपना भोजन बना रहा है। काल यानी, काल किसे कहते हैं? मृत्यु। तो मृत्यु निश्चित है। देखिए महाराज, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो जैसे ही वो जन्म लिया, अब वो बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है कि नहीं? आपको थोड़ी पता है वो कितना बड़ा होगा, उसकी उम्र कितनी है। तो वो बड़ा होगा कि नहीं उसमें संदेह है। वो पढ़ेगा कि नहीं उसमें संदेह है। खुद सोचकर बताइए। तो वो पढ़ेगा कि नहीं उसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं उसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं उसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं है। इस बात पे कोई संदेह नहीं है। जन्म लिया है तो वो जरूर मरेगा। तो आयु निश्चित है, सबकी आयु लिखी हुई है, उसे इतने ही वर्ष जीना है। तो काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। लेकिन इस निश्चित आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है कलयुग में, तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों में जो कल्याण कर सकती है, मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। अब ये सब भी कैसे करे ठाकुर जी? ठाकुर जी की कृपा हम पर कैसे हो? ठाकुर जी को अपना कैसे बनाए? किसी भी मनुष्य को, चलिए एक सांसारिक भाव से सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा। अगर किसी इंसान को हमें अपने वश में करना है तो उसे कैसे वश में करें? देखिए, इसलिए मैंने कहा सांसारिक भावना से सोचिए। ये तो आप कथा में बैठे तो अभी अच्छी भावना ही आएंगी कि प्रेम से, अच्छे व्यवहार से। ये बाहर ये भावनाएं नहीं रहती। तो सांसारिक भावना से, सांसारिक मन से सोचिए
कि एक इंसान को अपने वश में करना है, उसे वश में कैसे करें? उसकी कमजोरी पकड़ लो, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, अपने आप वो इंसान वश में आ जाएगा। अब भगवान को वश में कैसे करें? उनकी तो वो तो परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है? वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। और असल में रोना, वो ग्लिसरीन लगा के रोना नहीं, उन्हें सब समझ में आता है। असल में रोना, ठाकुर जी खुद कहते हैं कि एक बार भक्त मेरे सामने रोकर मुझे पुकार ले और मुझे कह दे कि मैंने आज तक जो किया सो किया, पर अब मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं उसी वक्त उसके करोड़ों करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं। वो एक बार मुझे सामने आकर पुकार ले, क्योंकि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। ये भगवान की कमजोरी है।